एवरीवन, आज जो है मैं आपको नंबर सिस्टम में जो है मैं आपको हर एक वो बेसिक चीज क्लियर करूंगा जो आपको कंफ्यूजन रहता होगा। मैं आपको जो है इस वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम का जो बेस होगा मैं क्लियर कर दूंगा। इसका 4-5 पार्ट बनेगा। आपको हर एक पार्ट का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जो है चैनल से जुड़ने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या है नंबर सिस्टम में क्या आता है, सबसे पहला जो है आप हमको सीखना है वो है डेसिमल सिस्टम मीन्स दशमलव पद्धति। माइंड जो है इस नंबर सिस्टम का पार्ट डेसिमल सिस्टम पे ही आधारित रहेगा, लेकिन इसमें और कुछ पार्ट होते हैं उसका भी नाम हम जान लेते हैं। जैसे होता है बाइनरी सिस्टम और एक होता है ओक्टा सिस्टम। फोर्थ नंबर आप ले सकते हैं हेक्सा सिस्टम। हमें जो है फोकस करना है केवल डेसिमल। जितने सारे नंबर होंगे इस पर ही जो है हमें क्लियर हो जाएगा। इस तीनों को जो है पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इसका जरूरत होगा तो हम इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, लेकिन हमें अभी डेसिमल पे ध्यान देना है क्योंकि सारा का सारा नंबर हमें इसी से मिल जाएगा। अब चलिए इसको क्लीन कर देते हैं पहले। अब सबसे पहले हम डेसिमल सिस्टम पर रहे हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि डेसिमल सिस्टम में जो है नंबर सिस्टम का पार्ट है। मतलब सबसे पहले जानना जरूरी है कि डेसिमल सिस्टम में दशमलव पद्धति में डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, पहले वो जान लेते हैं। तो इसमें जो टोटल अंक होते हैं वो देखिए, डिजिट मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंक। तो डेसिमल सिस्टम में जो है अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अब ये 10 कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल के टोटल जो है 10 डिजिट है। ये डेसिमल सिस्टम का टोटल डिजिट है। ठीक है। अब जो है हमें ये डिजिट देके जो है कुछ नंबर को क्रिएट करेगा और उससे हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इसमें से हम 3-4 डिजिट ले, जैसे 3, 4, 9 और 8, ये लेकर के हमने नंबर तैयार किया। अब इससे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस नंबर में जो है इस नंबर का फेस वैल्यू और दूसरा पूछ सकता है प्लेस वैल्यू। ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान और दूसरा जो होता है प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। यहां से समझने की जरूरत है कि पहला हम पढ़ रहे हैं फेस और दूसरा पढ़ रहे हैं प्लेस। अब एक नंबर देके, एक संख्या देकर के आपसे अगर इस संख्या में से किसी डिजिट का फेस वैल्यू पूछे या प्लेस वैल्यू पूछे, आपको हर बार आना नहीं है। जैसे पूछे इसमें कि इस नंबर का जो है, इस नंबर में जो है 4 का फेस वैल्यू क्या है, जैसे पूछ दे इसमें पहला कि फेस वैल्यू ऑफ 4। जैसे इसमें पूछे फेस वैल्यू ऑफ 4 कि इस नंबर में 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो अगर फेस वैल्यू पूछ रहा है तो ज्यों का त्यों लिखा जाता है। 4 का पूछेगा तो 4, 9 का पूछेगा तो 9, 3 का पूछेगा तो 3। जैसे पूछते हैं आपके एक और कि फेस वैल्यू ऑफ 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 ही होगा। अगर पूछे आपसे 3 का तो क्या होगा, 3 ही होगा। तो मैं आशा करूंगा कि आपको जो है फेस वैल्यू समझ में आया होगा। हिंदी में आप लिख सकते हैं कि 4 का जो है अंकीय मान क्या होगा तो 4, 3 का अंकीय मान क्या होगा तो 3 और 8 का अंकीय मान क्या होगा तो 8 होगा। अब देखिए प्लेस वैल्यू कैसे पूछेगा आपसे, सेम पूछेगा कि बताइए प्लेस वैल्यू ऑफ 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 मींस 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जो डिजिट पूछा है जिसका वो लिखेंगे और उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना 0, तो 2 अंक है शेष, तो 2 अंक। आई होप आप जो है किसी भी नंबर का जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालना सीख गए होंगे। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। जैसे पूछते थे आपसे कि बताइए 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा यहाँ पे, तो जो नंबर का पूछा वो तो लिखेंगे ही, उसके बाद जितना डिजिट बचा उतना 0, 1, 2, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 0। ठीक है। तो किसी भी नंबर में किसी भी अंक का स्थानीय मान और अंकीय मान जो आप निकालना सीख गए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे देख लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सम्मिश्रित मान, सम्मिश्रित संख्या, मतलब सारा संख्या जिस ग्रुप में रहता है, जिसमें दुनिया की सारी नंबर रहता है, चाहे जिसको हम कल्पना कर सकते हैं, जिसको नहीं कर सकते हैं, और जितने सारे नंबर होते हैं जिस ग्रुप में रहते हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं उसको भी देख लीजिए। पहला जो आएगा वो आएगा रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा जो आएगा वो आएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब देखिए रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी को हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब जो है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दो नंबर को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर को बात कर लेते हैं, ठीक है। कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक, हिंदी में नाम से ही स्पष्ट है कि काल्पनिक, जिसकी कल्पना कर रहे होते हैं हम लोग, वो होता है काल्पनिक नंबर। इसका ज्यादा डिटेल नहीं है, जरा से एक नंबर होता है उसको समझ लीजिए। काल्पनिक नंबर जो है आयोटा, आई, स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है आयोटा, बस इतना सा। और आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है -1 होता है, और आयोटा का सिंपल पूछे तो √100-1, ठीक। तो आपने जो है काल्पनिक नंबर समझा कि काल्पनिक नंबर क्या होता है। काल्पनिक नंबर स्मॉल आई होता है जिसे हम आयोटा कहते हैं, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, और आयोटा का मान जो होता है √100-1 होता है, बस इतना है काल्पनिक नंबर। यहां से शुरू होता है रियल नंबर से सारा कहानी। अब देखिए रियल नंबर को भी दो भाग में हम बांट देते हैं। पहला बांट देते हैं डेसिमल, डेसिमल, और दूसरा कर देते हैं इंटीजर। मतलब दुनिया में कितने नंबर होते हैं जिसको हम लिखते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं? दो ही टाइप का नंबर होता है, या तो इंटीजर मतलब पूर्ण संख्या, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो, वो होता है, और दूसरा होता है दशमलव। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता है। अब देखिए यहां पे दशमलव, डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, और इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, ठीक। अब देखिए, अब डेसिमल को हम समझते हैं पहले। डेसिमल को जो है दो भाग में बांटेंगे, उसको बारीकी से हम समझते हैं पहले। डेसिमल को जो है हम दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, और एक पार्ट का नाम दे देते हैं हम नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर आपको दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है तो बताइए, अगर नहीं दिख रहा है तो हम इस साइड इसको जो है लिखने का ट्राई करते हैं। हम देख लेते हैं एक बार। चलिए, आपको यहां जो है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम इसको इस साइड लिखते हैं। हमने जो है यहाँ पे डेसिमल को दो भाग में बांटा। पहला डेसिमल को जो है हमने दो भाग में बांटा है। यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर को हम दो टाइप से पढ़ेंगे। पहला हमने बताया रिपीटिंग, रिपीटिंग नंबर, और दूसरा हमने बताया नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नंबर। अब ये क्या होता है रिपीटिंग नंबर और नॉन रिपीटिंग नंबर, समझते हैं पहले एग्जांपल से। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लेते हैं 0.9, 0.555 डॉट 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 सो ऑन, 0.3, 2, 1, 4, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। अब ये तीनों नंबर में जो है हमें समझना है कि यही तीनों नंबर में से किसको रिपीटिंग किसको नॉन रिपीटिंग कहेंगे। अब जरा बताइए कि अगर किसी नंबर डेसिमल में कोई नंबर है ऐसे करके, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं कि नहीं इन्फिनाइट तक? क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, आप कितना भी रख सकते हैं। तो यहाँ इस नंबर में जो है कोई पूछेगा कि 0.9 में कोई नंबर रिपीट कर रहा है, तो हाँ 0 रिपीट कर रहा है, 0 रिपीट कर रहा है, 0 रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डेसिमल के बाद रुका हुआ नंबर है, इसमें हम कह सकते हैं कि 0 रिपीट कर रहा है।
जीरो रिपीट कर रहा है, और जिसमें ऑलरेडी कोई नंबर रिपीट कर रहा हो तो इसमें तो हम दिख ही रहे हैं कि ये रिपीट कर रहा है, तो ये जो रुका हुआ रहेगा सो, और जिसमें कोई नंबर रिपीट कर रहा होगा, दोनों रिपीटिंग है, तो इसको हम कह सकते हैं 0.9 और 0.55 जो है रिपीटिंग नंबर है। हम दूसरा कैलकुलेशन पे जाना चाह रहे हैं कि इससे आपको क्या सीखना है। ये नहीं कि रिपीटिंग, ये तो आप समझ गए रिपीटिंग नंबर है। कैसे? ये रिपीट कर रहा है तब, जो रिपीट नहीं कर रहा उसमें जीरो रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग हो गया। अब जो है जो नंबर रिपीट कर रहा है उसमें से हम जीरो को टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? हटा देना। यहां से हम 5 को हटा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है जिसमें जीरो रिपीट कर रहा होता है, मतलब उसमें कुछ रिपीट नहीं कर रहा होता है, हम रिपीटिंग समझने के लिए समझ जाते हैं कि जीरो रिपीट कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्मिनेट कर दी। लेकिन इसमें नंबर रिपीट कर रहा था तो उसको आप टर्मिनेट कीजिएगा, तो उसके लिए आपको जो नंबर रिपीट कर रहा होता है उस नंबर पर आपको जो है रेकरिंग डालना पड़ेगा। जैसे 0.3232 डॉट 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 सो ऑन। इसमें जो है आप किसको टर्मिनेट कर सकते हैं? इसमें जो है आपको 3232 रिपीट कर रहा है तो 3232 को रिपीट मतलब टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो इस दोनों पे रेकरिंग डालना पड़ेगा। तो जो रिपीटिंग नंबर होता है उसको आप टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो उस पे जो है जो नंबर टर्मिनेट किया, जितने अंक वाला रिपीटिंग था उतना अंक पर जो है रेकरिंग पड़ेगा। तो जो नंबर रिपीट कर रहा था उसके लिए हम रेकरिंग इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। तो इसको जो है जो रिपीट हो रहा था और जो टर्मिनेट हो रहा होता है इसको हम कह सकते हैं कि ये नंबर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग है। इसको आप दूसरा नाम टर्मिनेटिंग, TERMINATING टर्मिनेटिंग नंबर कह सकते हैं। रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। अब देखिए जो नंबर होगा रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग उसे ही तो हम कहते हैं क्या चीज? रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। आज क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होना आपको। और जो होगा परिमेय संख्या उसे आपको पता है कि P/Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रखना है कि Q डज नॉट इक्वल टू, कभी भी जीरो नहीं लेना है, ठीक है, कि Q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। तो जो नंबर दशमलव के बाद रुका हुआ रहेगा तो वो हो गया रिपीटिंग, क्योंकि इसमें जीरो रिपीट कर रहा है। जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है वो भी होता है रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, और दोनों को हम कहते हैं परिमेय संख्या। दशमलव के बाद रुका रहेगा सो, रिपीट कर रहा होगा सो, और रेकरिंग लगा रहेगा सो, सारा का सारा होता है परिमेय संख्या, ठीक। अगला आता है नॉन रिपीटिंग नंबर। क्या होता है? जैसे यहां पे आपने देखे कि ये दोनों नंबर तो रिपीट कर रहा था, लेकिन इसमें जो है ना ही रिपीट कर रहा है कोई नंबर। कोई ऐसा नंबर है जो दोबारा आ रहा है? नहीं। और यहां से हम किसी नंबर को टर्मिनेट नहीं कर सकते। टर्मिनेट करने का एक रूल होता है कि जिसको टर्मिनेट करवा रहे हैं वो रिपीटिंग होना चाहिए। इसमें तो रिपीटिंग है ना, तो टर्मिनेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए रिपीटिंग नहीं है, तो हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नंबर। अब जो है ये टर्मिनेट भी नहीं होगा तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी अब जो है इसको कह सकते हैं। और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसे ही हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मीन्स अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब समझते हैं दोनों में अंतर। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को बारीकी से समझते हैं। जैसे परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण देने के लिए बोलेगा आपको कि परिमेय संख्या का उदाहरण बताइए आप हमें, कि परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो। तो बहुत सिंपल है, दशमलव के बाद रुका हुआ रहना चाहिए, मतलब रिपीट है 0 तो ये भी परिमेय होगा। या बट्टा वाला कोई नंबर है तो ये भी परिमेय है। या कोई नंबर रेकरिंग पर बेस है, रेकरिंग डाला हुआ है तो ये भी परिमेय होगा। रेकरिंग बहुत टाइप का होता है, आप ले सकते हैं 0.234 और यहाँ पे 3-4 पर रेकरिंग है, 2 पर नहीं, तो ये भी हो जाएगा परिमेय संख्या। तीसरा आता है कि अगर कोई नंबर रहेगा रूट में, अगर कोई नंबर रहेगा रूट के अंदर और रूट से ये बाहर निकलने का क्षमता रखता है तो भी ये परिमेय होगा। कहने का मतलब रूट में रहेगा और रूट के अंदर वाला नंबर किसी नंबर का वर्ग रहेगा तो ये नंबर जो है परिमेय होगा। किसका वर्ग है? 2 का, और स्क्वायर से वर्ग कट जाता है तो क्या बचेगा? 2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय क्या होता है? परिमेय का भी उदाहरण देख लीजिए कुछ। जैसे अपरिमेय का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया रूट के अंदर में रहेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, रूट के अंदर में रहेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। या डेसिमल के बाद जो है नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, डॉट डॉट सो ऑन, रिपीट भी नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा। जैसे हो गया पाई, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो ये सारे के सारे नंबर जो है इरेशनल नंबर है। तो जो नंबर रिपीट होगा और टर्मिनेट हो जाएगा परिमेय, जो नंबर रिपीट भी नहीं होगा टर्मिनेट भी नहीं होगा वो हो जाएगा परिमेय। आई होप मैं आपको जो है डेसिमल का 2 फंडा सिखा पाया। आगे चलिए, आगे हम बताते हैं।
आगे और पढ़ेंगे हम। अब इंटीजर पे आएंगे। हमने डेसिमल समझ लिया, हमने रियल नंबर को 2 भाग में बांटा था। डेसिमल जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा था हमने यहाँ पे लिखा। एक बताएं इंटीजर। अब इंटीजर को समझते हैं। अब देखिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को जो है हम 2 पार्ट में बांटेंगे। इंटीजर, अब इंटीजर को जो है हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहले 3 पार्ट में बांट देते, क्लियर हो जाएगा। इंटीजर को हम पहला कर देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा कर देते हैं हम 0 और चौथा कर देते हैं निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखिए, अब पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0 ये तीनों मिलके जो है पूर्णांक बनाता है। अब समझते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, मतलब धनात्मक संख्या। ये होता है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। याद नहीं समझ सकते 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। ये नंबर होता है पॉजिटिव। निगेटिव क्या होता है -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी तक ये नंबर जो है कहलाता है निगेटिव नंबर। 0 क्या होता है 0। अब बात आता है कि 0 जो है आप इसे प्लस में लीजिएगा या माइनस में। 0 को जो है प्लस में लीजिएगा या माइनस में। बहुत सिंपल है। 0 को जो है आपको ना ही प्लस में और ना ही माइनस में लेना है। 0 जो होता है एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना ही इसे आप प्लस में कर सकते हैं ना ही माइनस में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि 0 जो है, कंफ्यूजन रहता है कि 0 जो है ओड होगा या इवेन होगा, ओड होगा या इवेन होगा। कंफ्यूजन रहता है, मतलब सम होगा या विषम होगा, है कि नहीं। कि 0 जो है सम संख्या है या विषम संख्या। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जो है कोई कहता है सम संख्या तो कोई कहता है विषम संख्या, कोई कहता है नहीं विषम संख्या तो कोई कहता है सम संख्या। ये भी हम क्लियर करेंगे अभी कि ये कैसे जो है हमको 0 को हमेशा सम संख्या ही बोलना है। 0 सम संख्या ही होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहां पे हम बात कर रहे थे पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब जो है पॉजिटिव इंटीजर जितने सारे होते हैं वो नेचुरल होते हैं, मतलब प्राकृतिक से दिया हुआ है। 0 जब भी प्राकृतिक से दिया हुआ नहीं है, तो जितने सारे होंगे पॉजिटिव नंबर वो नेचुरल प्राकृतिक के दिया हुआ है। और 0 का खोज जो है बाद में हुआ है, आर्यभट्ट ने किया है। फिर कहिएगा कि सर जो पहले जमाने में 10 बोल के जो है दशानन बोला जाता है, तो उस समय जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता होगा। तो कोई बात नहीं, उस समय जो लैंग्वेज चलता होगा उस लैंग्वेज में 10 को रिप्रेजेंट किया जाता होगा, ऐसे करके 10 हो गया। लेकिन जो है ये सारा का सारा नेचुरल प्रकृति का देन है, इसीलिए इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, कि जिसकी गिनती 1 से स्टार्ट हो रहा है वो प्लस वाला, वो सारा का सारा कहलाता है नेचुरल नंबर, मींस प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। आगे हम समझते हैं ये जो होता है, ये जो इंटीजर नंबर होते हैं निगेटिव वाले, इस सारे के सारे जो होते हैं इसको जो है हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो इतना हमने समझा कि जो नंबर जो है पॉजिटिव वाले होते हैं वो नेचुरल होते हैं, और जो 0 होता है वो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। 0 जो है खोज किया हुआ नंबर है, जो भारत के जो है मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने खोजा था। अब देखिए नेचुरल नंबर तो 1 से काउंट होता है, ठीक है, 1 से काउंट होता है, सो ऑन। अगर इसके फैमिली में अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो नंबर का एक पूरा होल ग्रुप बन जाता है पूरा। अब इसमें कोई नंबर अधूरा नहीं है, सब नंबर जो खोजिएगा किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें है। तो इसीलिए इसे कहा गया होल नंबर। कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर के फैमिली, अगर नेचुरल नंबर के फैमिली में 0 इंटर शामिल हो जाता है तो टोटल फैमिली कहलाता है होल नंबर। होल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारा नंबर है और कोई नंबर बचा नहीं जो इसमें नहीं है, जिससे हमें कोई काम होगा तो इससे हमको इसी नंबर का यूज करके वो काम हमें पूरा हो जाएगा। इसीलिए फैमिली पूरा हो गया, इसीलिए कहते हैं होल। होल मतलब होता है पूरा। अब कतई आप नहीं कह सकते कि 3 जो है एक होल नंबर है, 2 जो है एक होल नंबर है। अलग करने पर जो है कभी किसी सिचुएशन में आप इसे कह सकते हैं कि होल नंबर, क्योंकि होल नंबर का फैमिली है। 4 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। लेकिन सिचुएशन आने पर आप 2 को तो सम संख्या भी कहते हैं, 3 को तो विषम संख्या भी कहते हैं। वो कैसे? आप इतना समझिए, ये टोटल होल नंबर है। कभी भी पूछेगा 4 होल नंबर है तो हाँ होल नंबर है, क्योंकि होल फैमिली का परिवार है। सम संख्या है तो हाँ 2 से कट रहा है तो सम संख्या, रूल सब भी जानेंगे। आगे चलिए,
इसी में जो है पॉजिटिव जो बना था, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, इसी नंबर से जो है कुछ और नंबर क्रिएट होता है। जैसे इसी नंबर से सारा नंबर क्रिएट होगा। क्यों? पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन। ये टोटल जो होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। और इसमें से जो है बहुत सारे टाइप निकलते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि निकलेगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या चीज? इसी में से बहुत सारे नंबर, 2 को जो है आप अभाज्य भी कर सकते हैं, सम भी कर सकते हैं, ठीक है, होल नंबर भी कर सकते हैं। क्यों? जो उसको रूल को फॉलो करेगा यही नंबर सबका नाम जो है सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। अभाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। और जो एक होता है भाज्य संख्या जिसका दूसरा नाम होता है यौगिक, भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिट, COMPOSIT, कंपोजिट नंबर, ठीक है। वर्ड मीनिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक और होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, अभाज्य संख्या, ठीक है, को प्राइम नंबर, इसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। और होते हैं जुड़वाभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। बहुत सारे नंबर होते हैं, पूर्ण परफेक्ट नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, उस सबको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले इस तीनों को समझ लेते हैं। अब देखिए अभाज्य का मतलब क्या होता है? भाज्य मतलब होता है भाग लगने वाला, अ आने पर होता है नहीं लगने वाला। तो अगर किसी नंबर में, अगर एनी नंबर, कोई नंबर है x नाम का, तो ये नंबर जो है खुद x से कटेगा और 1 से कटेगा और इसको कोई डिवाइड नहीं करेगा, तो ऐसा कोई भी नंबर x के जगह पे आएगा तो वो कहलाएगा अभाज्य। जैसे हम लेते हैं 2, अब बताइए 2 से कटेगा और खुद एक खुद से कटा है और 1 से कटा है, कोई और नंबर है जो इसको डिवाइड कर पाएगा? किसी और के टेबल में ये आता है? नहीं। तो जो ऐसा नंबर होगा वही नंबर कहलाता है अभाज्य संख्या। जैसे हम लेते हैं 7, अब बताइए 7 से कट रहा है और खुद से 1 से कट रहा है, कोई और नंबर इसको डिवाइड कर पाएगा? नहीं, तो ये भी हो जाएगा अभाज्य। जैसे हम लेते हैं 3, अब बताइए 3 जो है 3 से कट रहा है खुद से और 1 से, कोई और नंबर इसको काटेगा? नहीं। तो बहुत सिंपल है, एनी नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, मतलब जो नंबर खुद से कटेगा और 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से जो है डिविजिबल नहीं होगा, वही नंबर कहलाता है कौन से? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। मैं आशा करूंगा कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। तो प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है वो भी देख लीजिए। इसका स्टार्टिंग होता है 2 से, 2 3 5 7 9 नहीं हो सकता, इसके बाद 11 13 सो ऑन। ये सारे के सारे जो होता है, ये टोटल जो होता है 1 से कटने वाला और खुद से कटने वाला। आप देख सकते हैं इसको, ये जो है 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, ये जो है 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, ये नंबर जो है 1 से कट रहा है और 5 से कट रहा है, ये नंबर जो है 1 से कट रहा है और 7 से, ये नंबर 1 से और 11 से, और ये नंबर जो है 1 से और 13 से, और कोई नंबर इसको नहीं काट सकता। तो जिसमें जो है केवल और केवल 1 और खुद से मतलब डिविजिबल होगा वो नंबर, वही नंबर कहलाता है अभाज्य संख्या। अब चलिए आगे हम समझते हैं भाज्य संख्या, जिसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर है, मान के चलिए n नाम का कोई नंबर है, ये नंबर जो है कम से कम इसमें 3 डिजिट से डिवाइड होगा, कम से कम ये 3 डिजिट, कोई भी हो सकता है, स्वयं, एक और दूसरा, कोई भी। अगर ये नंबर 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा नंबर से कटेगा, तब ये क्या कहलाएगा? तब ये कहलाएगा भाज्य संख्या। 3 से कटना चाहिए, मिनिमम 3 से और मैक्सिमम 3 से, जितना भी ज्यादा से कट जाए वो भाज्य कहलाए। अगर 3 अंक से कट रहा है तो वो भाज्य, और 3 से ज्यादा से भी कट रहा है तब भी भाज्य। अगर 3 से कम अंक से कट रहा है तब तो नहीं, तब तो वो हो जाएगा अभाज्य। जैसे हम n के जगह पर, जैसे मान के चलिए n से कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए, ये नंबर n के जगह पर कुछ भी हो सकता है, और कोई अदर नंबर, अदर नंबर, इसके अलावा भी कोई और नंबर हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 नंबर से कटना ही चाहिए। जैसे हम n को हटा के लेते हैं, मान के चलिए हम यहां पे लेते हैं 8। अब देखिए 8 लेते हैं तो ये 8 नंबर खुद से कटना चाहिए, 1 से कटना चाहिए, अदर नंबर, कोई और नंबर है जो इसको काट पाएगा? हाँ,
2 से तो कट रहा है, 2 4 जा 8 और नंबर काट रहा है, हाँ 4 भी काट रहा है, तो कम से कम 3 से कटना चाहिए, तब तो ये होगा, तब तो ये भाज्य संख्या है, अन्यथा नहीं होता। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 5, तो भाई साहब 5 1 से कटता और खुद से कटता किसी और नंबर से, तो ये नहीं कट रहा है, तब ये नहीं होगा, तब ये हो जाएगा भाज्य। तो जो कटेगा कम से कम 3 गो अंक से, उससे अधिक जितना से कट सके वो भाज्य, और 3 से कम अंक से कटने वाला भाज्य। बहुत सिंपल। तो भाज्य का एग्जांपल कुछ ले सकते हैं आप, जैसे हो जाएगा 4 8 6 9 10 डॉट डॉट, ये सारे के सारे नंबर आप देख सकते हैं। 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, अदर नंबर भी इसको काट रहा है। 8 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 6 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो मतलब ये नंबर सब जो है एक से ज्यादा नंबर से, 2 से ज्यादा नंबर से कट रहा है, इसीलिए हो गया भाज्य। ठीक है, अब आते हैं सअभाज्य संख्या। अब ये क्या होता है? सअभाज्य संख्या का मतलब सिंपल है, अभाज्य होना चाहिए और साथ साथ होना चाहिए। सह मतलब होता है साथ, और भाज्य मतलब होता है जिसमें भाग नहीं लगे। तो ऐसा कोई भी दो नंबर, ऐसा कोई भी दो नंबर जो होगा, जिस दो नंबर के बीच का एचसीएफ आप निकालिएगा तो 1 आएगा, तो कहलाएगा सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, एक सम और एक विषम ले लीजिए, ये क्या कहलाएगा? अभाज्य। कोई भी दो नंबर, जैसे हम लेते हैं 13 और लेते हैं 16, ये दो नंबर जो है सअभाज्य संख्या, क्योंकि जब आप 13 से 16 में एचसीएफ लीजिएगा तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो जब दो किसी नंबर का एचसीएफ 1 होगा तो वो कहलाता है सअभाज्य संख्या। अब चलिए एक परमेय और अपरमेय से क्वेश्चन हमने जो है भूल गए हैं, उसको कंप्लीट करवाते हैं। अब देखिए परमेय और अपरमेय से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देगा कि आप बताइए कि ए एवं बी के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। ए और बी के बीच की परिमेय संख्या निकाले। तो जब दो नंबर के बीच का परिमेय संख्या देगा आपको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, देख लीजिए। इसके लिए एक फॉर्मूला कंप्लीट होता है कि ए जो वैल्यू उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू से गुणा कर दीजिए, और अदर नंबर जो है दूसरा उसको जोड़ के कांस्टेंट वैल्यू में एक ज्यादा करके जो है उसमें डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू निकलेगा। अब के क्या है? वेयर के इज नेचुरल नंबर, के इज नेचुरल नंबर। के के जगह पर कोई भी नेचुरल मान रख सकते हैं। अब नहीं समझ में, जैसे ए और बी के जब हम ले लेते हैं 4 और ले लेते हैं 5, 4 और 5 हमने लिया, 4 और 5 इस दोनों के बीच का नंबर निकालना है। तो क्या बोले, जो ए है उसमें कोई कांस्टेंट, हम तो के जगह पर ले लेते हैं इस बार 1, तो यहाँ पे जो है 4 है तो 4 को 1 से गुना कर लेते हैं, प्लस के बी अदर नंबर क्या है 5, और जो कांस्टेंट वैल्यू था उसमें एक ज्यादा करके, एक लिए थे एक ज्यादा कर देंगे। अब देखिए 4 1 जा 4, 4 5 9, अब 1 और 1 2, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4.5। ये सारे 4 जो आया है 4 और 5 के बीच में इंटर करता है कि नहीं? कुछ भी ले सकते हैं आप। अब मान के चलिए कि हम के जगह पर कोई दूसरा ले लेते, 5 ले लेते, तो 4 था ही, 5 से इंटू करते और प्लस में 5 है ही, और जो नंबर ले उसमें एक ज्यादा करके जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और 5 जोड़ देंगे तो 25। अब बट्टे का 6, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 4 और यहाँ पे बचेगा 1, तो 6 1 जा 6 और फिर बचेगा 2, 6 2 जा 12, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 4 पॉइंट समथिंग जो आएगा दशमलव के बाद, तो ये 4 से बड़ा होगा, 5 से लेस होगा, कितना भी आए डेसिमल के बाद, तो ये नंबर जो है 4 और 5 के बीच में ही इंटर करता है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको दो नंबर के बीच का जो है रेशनल नंबर भी निकालना आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। इसी दो नंबर के बीच में बोलता है इरेशनल नंबर बताइए। इरेशनल नंबर कैसे बताना है वो भी देख लीजिए। जैसे इसी बीच में बोलता है कि ए और बी के बीच अपर में कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल, इसी दोनों नंबर को रूट में डाल के गुना कर दीजिए, या इसी दोनों नंबर को जो है क्यूब रूट बना दीजिए। स्क्वायर रूट नहीं बना सकते क्योंकि तब तो ये हट जाएगा, तब पर में संख्या बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए और बी 4 लिया है, तो 4 और 5 को इंटू कीजिए, रूट में डाल दीजिए, तो 4 5 जा 20, और रूट में बाहर नहीं निकल सकता, ये इरेशनल नंबर है। कैसे? तो इसको हम आप लिख सकते हैं 2√5, तो 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये नंबर जो है 4 और 5 के बीच में ही आएगा, ये इरेशनल नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।